नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 17 मई 2025 को वैशाख माह की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कहीं कहीं बादलवाही, बूंदाबांदी, बारिश और आंधी आ सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सावधान, फिर आ रहा है कोरोना। एशिया के कई देशों में हड़कंप। पाकिस्तान की अकल आने लगी ठिकाने। विदेश मंत्री डार ने कहा, भारत के साथ मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता जरूरी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का सेना पर विवाद बयान। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। विदेशों में भेजेगा बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल। नाथ की पाकिस्तान को चेतावनी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीज फायर तोड़ा तो खैर नहीं। तुर्की के सेब पर प्रतिबंध के बाद पुणे की एसोसिएशन ने ड्राई फ्रूट पर लगाई रोक। पाकिस्तान ने फर्जी खबरों के आधार पर की थी अपने एयरफोर्स की प्रशंसा। डॉन न्यूज ने खोल दी पोल। रूस यूक्रेन वार्ता पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा पुतिन से जल्द मिलूंगा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया में दहशत मचाने वाले कोरोना वायरस की। 2020 से 2022 तक पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाला कोरोना एक बार फिर दस्तक देने जा रहा है। हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक कोरोना की नई लहर शुरू हो चुकी है। इन शहरों में आ रही रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक साल के मुकाबले मई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। हांगकांग में पिछले वीकेंड 3 मई को कोरोना संक्रमण से 31 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग और सिंगापुर में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सिंगापुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल भर में पहली बार कोरोना के मामलों को लेकर अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि मई के महीने में कोरोना के मामलों में 28% तक बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में कोरोना के 14,200 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों में भी 30% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान को अकल आने लगी है। पाक विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इस्हाक डार ने भारत के साथ विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए एक बार फिर वार्ता की वकालत की है। डार का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान से बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। पाकिस्तान सीनेट में डार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सभी समस्याओं का हल राजनीतिक वार्ता से ही निकलेगा। इस्हाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दिया है कि वो भारत के साथ समग्र संवाद के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक के बीच अगला संपर्क 18 मई को होगा। अब खबर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक और भाजपा नेता की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी की है। जबलपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि पूरा देश और देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। डिप्टी सीएम ने इस आपत्तिजनक बयान पर सियासी बवाल हो गया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बयान को विपक्षी कांग्रेस ने सेना का अपमान बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर कहा कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की अच्छी पहल की। सीमा पार से आतंकवाद का सामना कर रही केंद्र सरकार अब अपने सांसदों के जरिए पूरी दुनिया को आतंक पर अपने रुख से वाकिफ कराएगी। इस काम के लिए सरकार ने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल भेजने की योजना बनाई है। इस प्रतिनिधित्व मंडल में कांग्रेस भी शामिल होगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो निश्चित रूप से इसमें भाग लेगी। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस की ओर से ये बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है। पूरी दुनिया भर में
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद के शिकार के रूप में भारत के पक्ष को मजबूत करना है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जल्द ही दुनिया के देशों में सांसदों के प्रतिनिधित्व मंडल को भेजा जाएगा। सांसद पूरी दुनिया को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले केंद्रों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही सांसदों का प्रतिनिधित्व मंडल ये भी बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से उसने केवल आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर कार्रवाई की थी। अब खबर गुजरात से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा किया और सेना के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालातों के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीज फायर तोड़ा तो देखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मिलने वाली IMF फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि IMF का धन आतंकियों तक पहुंचेगा। क्या IMF आतंकवाद को इनडायरेक्ट फंडिंग करना चाहता है? राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान को फंडिंग देने पर IMF को पुनर्विचार करना चाहिए। अब बात करेंगे विश्वासघाती तुर्की की। ड्रोन और अन्य तरीकों से पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को लेकर देश भर में गुस्सा है। पूरे देश में तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। पुणे में फल विक्रेताओं ने तुर्की से सेब की खरीद फरोख्त का बहिष्कार करने के बाद एक बार फिर सबक सिखाया है। पुणे के ड्राई फ्रूट व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तुर्की के उत्पादों और अपने देश में पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग की है। इससे पहले पुणे के मार्केट यार्ड व्यापारियों ने घोषणा की थी कि वे तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे। इसके बाद पुणे के व्यापारियों को पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आए, फिर भी पुणे के व्यापारियों ने सेब का बहिष्कार जारी रखा। ड्राई फ्रूट व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट का बहिष्कार किया। पुणे हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक का ड्राई फ्रूट आयात करता है। ड्राई फ्रूट व्यापारियों के बहिष्कार से तुर्की पर बड़ा आर्थिक असर पड़ना लगभग तय है। अब खबर विदेश से। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की, जिनका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। विदेश मंत्री इशाक डार ने सीनेट में अपने देश की वायुसेना की प्रशंसा करने के लिए एक फर्जी खबर का हवाला दिया था, जिसे उन्होंने ब्रिटिश दैनिक द डेली टेलीग्राफ में प्रकाशित होने का दावा किया। डार ने कहा था कि अखबार ने हालिया भारत पाक संघर्ष के संदर्भ में लिखा है कि पाकिस्तानी वायुसेना की आसमान में बादशाहत कायम की है। उनके इस दावे की पोल उन्हीं के देश पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने खोल दी है। इस दावे को पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर 10 मई 2025 से एक फर्जी फ्रंट पेज वायरल हो रहा है, जिसमें द डेली टेलीग्राफ के पहले पन्ने पर पाकिस्तानी वायुसेना को स्काई अनडिस्प्यूटेड किंग बताया गया है। डॉन की पड़ताल में सामने आया कि द डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई लेख प्रकाशित ही नहीं किया। वायरल हो रही तस्वीर एक डिजिटल रूप से एडिट की गई छवि है, जिसे जानबूझकर गलत सूचना फैलाने के लिए तैयार किया गया। इस खबर से पाकिस्तान के झूठ की कलाई खुल गई है। अंत में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब पुतिन ने तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली रूस यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया था। पश्चिम एशिया के 4 दिवसीय दौरे पर आए ट्रंप ने अबू धाबी में पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब आमने सामने बैठे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्हें पुतिन के वार्ता से हटने पर कोई आश्चर्य नहीं है। ट्रंप ने पुष्टि की कि वो पुतिन से सीधी बातचीत करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी टिफनी हाल ही में मां बनी है। वो अपनी नवजात नाती से मिलने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी खूबसूरत नाती को देखना चाहता हूँ। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।